प्रधानमंत्री से साधु संतों की मांग, मंदिर मदरसों में शुरू हो राष्ट्रगान। प्रधानमंत्री मोदी को फलाहारी बाबा ने लिखा पत्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी बाबा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर कहा है कि आप हमारे हिंदुस्तान के गौरव हैं। आप संसद में एक ऐसा कानून बनाए जिससे मंदिर, मदरसों और मस्जिदों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया जाए। फलाहारी बाबा ने आरोप लगाया कि मौलाना युवाओं को गुमराह करते हैं। मंदिरों में कैमरे लगे हैं, मदरसे और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे देश की जनता भी जान सके कि मौलाना युवाओं को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, युवा चाहता है कि देशभक्ति, लेकिन मौलाना उनको देशभक्त नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फलाहारी बाबा का कहना है कि यदि सभी धार्मिक स्थानों पर राष्ट्रगान होगा तो युवाओं में देशभक्ति जागृत होगी। आपको बता दें, यही वही फलाहारी बाबा हैं जिन्होंने 3 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा मंदिर में मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। उनके बयान का संत समाज ने समर्थन किया है। आज हमने हिंदुस्तान के गौरव माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि संसद में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि सभी मंदिर, मदरसों, मस्जिदों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि हमारे देश का युवा देशभक्ति चाहता है, लेकिन कुछ मौलाना उनको कट्टरपंथी बना देते हैं। तो उनमें मस्जिदों में, मदरसों में कैमरे भी लगवाए जाएं, जिससे पता चल सके कि ये मौलाना उन युवाओं को क्या भाषा सिखाते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि जब तक राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा तब तक युवाओं में देशभक्ति नहीं जगेगी। जिस हिंदुस्तान का खाते हैं उसी हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। युवा तो भोले भाले होते हैं, उनको जैसा आप पढ़ाओगे वैसे ही सीख जाते हैं। तो इन मौलानाओं को भी सख्त निर्देश दिया जाए कि मस्जिदों में, मदरसों में उनको ऐसा ज्ञान सिखाया जाए जिससे युवाओं में देशभक्ति जागृत हो, युवाओं को राष्ट्रगान शुरुआत की जाए, क्योंकि राष्ट्रगान, वंदे मातरम एक ऐसे गीत हैं कि जो भी युवा इनको पढ़ेगा, सीखेगा, बोलेगा, उसके मन में देशभक्ति जगेगी, वो देश के लिए कुछ करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, राष्ट्रीय गान जो है वो महज एक गीत नहीं है, वह करोड़ों करोड़ों भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है, एक राष्ट्र का प्रतीक है। हम सभी को, और राष्ट्रगान जो है या राष्ट्रीय गीत जो है या राष्ट्रीय ध्वज जो है वो यूं ही प्राप्त नहीं हुआ। न जाने कितने योद्धाओं ने अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के ये हमको राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान प्राप्त हुआ है। हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, मजहब के हों, हम सभी को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हम सभी को वहाँ राष्ट्रीय गान का गान करना चाहिए और हम सबको अपने राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, हर जगह राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा, एक कानून ऐसा बनाया जाए जिससे ये मौलानाएं जो मस्जिद में शिक्षा देते हैं बच्चों को, उन बच्चों को राष्ट्रगान जरूर पढ़ाना चाहिए, राष्ट्रगान जरूर बुलवाना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जब राष्ट्रगान बोलेंगे, जब राष्ट्रगान की इनको शिक्षा मिलेगी तो देश के प्रति अच्छी भावना जगेगी, देशभक्ति जगेगी। और एक बात, जब ये राष्ट्रगान के बारे में शिक्षा देंगे तो ये जो जितनी भी अराजकता फैल रही है, ये जितने भी मारकाट वाली भावना फैल रही है, ये आपस में द्वेष फैल रहा है, ये द्वेष सब बंद हो जाएगा और राष्ट्र के प्रति भक्ति जागेगी इनके अंदर। इसलिए मैं चाहूंगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए। अपने अपने बच्चों को राष्ट्रगान जरूर पढ़ाना चाहिए। मैं कुरान का विरोध नहीं करता हूं, कुरान भी पढ़ाइए, लेकिन कुरान के साथ साथ राष्ट्रगान भी पढ़ाइए, जिससे बच्चों के प्रति अच्छी भावना जगेगी और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगेगी। कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करती हूँ। ये मैं सरकार से भी इसकी मांग करती हूँ कि यह अगर हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से रोज मायकों के द्वारा रोजाना यदि हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान चलेगा तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति जागेगी और हमारे देश में जो विद्रोह होते हैं वो कम होंगे और हमारा भारत जो सबसे श्रेष्ठ देश है उसमें उसकी जय जयकार रोज होनी चाहिए।
वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से अगर मायकों से ये चीज़ चलेंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी इस चीज़ को जानेंगे कि राष्ट्रीय गीत क्या होता है, राष्ट्रीय गान क्या होता है। इसका मैं समर्थन करती हूँ और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए।